उसमें सुनेंगे। सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र जी, स्वागत है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयो उद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूतिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। सबको सादर नमस्ते। कार्यक्रम के संचालक हमारे आदरणीय आर्य जी, इस कार्यक्रम को गति देने वाले आदरणीय मुनि जी तथा सभी स्वाध्यायशील, मननशील, चिंतनशील विद्वत वर्ग, श्रोता बंधुओं, अभी अभी जो कन्याओं का बड़ा हमने सुंदर भजन सुना, उससे पहले आदरणीय आर्या बहन जी का भी बड़ा सुंदर भजन सुना। निश्चित रूप से भजन भी एक आराधना के लिए, उपासना के लिए बड़े ही अच्छे ढंग से कर्म है और ये कर्म हमें करते रहना चाहिए। आइए मैं अधिक न कहते हुए मूल विषय पर आता हूं। कल ओम की थोड़ी सी चर्चा की थी, इसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर भी हुए थे, कुछ उत्तर मैंने दिया था, उसमें बहुत सा उत्तर शेष है। छांदोग्योपनिषद के पहले अध्याय में ही बड़ा सुंदर वर्णन ओम इत्येदक्षर उपासित उद्गीत उपासित, इसका वर्णन सुंदर रीति से आया है। मेरे भाई आदरणीय पुरुषार्थी जी कह रहे थे कि कल जो उत्तर दिया था वो पूरा उत्तर नहीं था, यदि आज पूरा उत्तर देंगे तो ठीक रहेगा, परंतु चूंकि जिस विषय को लेकर के मैं अभी चल रहा हूं वो अपूर्ण रह जाएगा, इसलिए मैं वह विषय अभी, यदि पुरुषार्थी जी आ गए हों या फिर अभी आएंगे, तो निश्चित रूप से वो इस विषय को पूरा करेंगे। अगले 2-4 दिनों बाद जब वे व्याख्यान के लिए आएंगे तो उनका हम व्याख्यान सुनेंगे। मैं भू, भुवः और स्वः को ही लेना चाह रहा हूं। भू की उपासना की थी और आज दिन भर, वैसे तो मैं अनेक बार इस उपासना में रहता हूं, पर मैं भी आज प्राणों के प्राण की उपासना में रहा और बड़ा आनंद आया, बहुत बातों से बचा। कभी कभी हम भविष्य में भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो योग्य नहीं होता है, जो उत्तम नहीं होता है, तो भविष्य, वर्तमान या भूत, तीनों की कोई भी त्रुटि हुई हो या होने वाली हो, प्राणों का प्राण हमें बचाता है। आज हम भुवः शब्द को लेंगे और स्वः शब्द को लेंगे। भुवः और स्वः ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। भू शब्द भी पूरक है, परंतु स्वः और स्वः ये अत्यंत पूरक है। वास्तव में तो यदि प्राणों के प्राण की उपासना करना मैंने सीख लिया, प्राणों के प्राण की उपासना करना जान लिया, तो फिर इसका परिणाम क्या होता है? प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, संस्कृत का बड़ा सुंदर, उत्तम और बड़ा ही मधुर वाक्य। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, मंद अजगर भी कहीं प्रवृत्त नहीं होता है। आप यहाँ जितने बैठे हैं, कुछ सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ सुनाने के लिए बैठे हैं, कुछ अन्य कारण से भी बैठे हो सकते हैं। जो नहीं आए हैं वे भी अन्य कारण से नहीं आ सकते हैं। प्रयोजन, बिना प्रयोजन के हम कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी के बात को, मान को रखना है, यह भी एक प्रयोजन होता है। फिर परमेश्वर की उपासना तो परम प्रयोजन है,
उसकी उपासना तो बिना प्रयोजन की ही नहीं जाती है, चाहे वो सामान्य प्रयोजन हो चाहे वो विशेष प्रयोजन। कुछ लोग सामान्य प्रयोजन के लिए परमेश्वर की उपासना करते हैं, कुछ लोग विशेष प्रयोजन के लिए परमेश्वर की उपासना करते हैं। ये प्राणों का प्राण जब हम में समा जाए, यह प्राणों का प्राण जब हम में आ जाए, तो जो दूसरी गति होती है, जो दूसरी प्रवृत्ति होती है, वह क्या है? तो कहते हैं भुवः। आप संध्या में बैठे हैं, ये समझ लीजिए भुवः शब्द का आपने जाप करना प्रारंभ कर दिया है और भुवः की उपासना करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले भुवः शब्द का हम सामान्य जो अर्थ करते हैं, हिंदी में जो अर्थ करते हैं, वैसे तो भुवः का अर्थ होता है सामान्य रूप से जो अर्थ करते हैं, जैसे हमने भू का अर्थ पृथ्वी लोक किया था, तो भुवः का अर्थ द्युलोक किया जाता है। भुवः का अर्थ यजुर्वेद कहा जाता है। भुवः का उपासना अनेक प्रकार से लोग करते हैं, कहीं आध्यात्मिक करते हैं, कहीं अधि आध्यात्मिक करते हैं, कहीं आदि भौतिक करते हैं, परंतु यहाँ तो हम छोटा सा शब्द ले रहे हैं और वह है, वह का अर्थ है दुख विनाशक। महर्षि दयानंद ने पंचमहायज्ञ विधि में इसको बड़े सुंदर ढंग से स्थापित किया है और वे कहते हैं कि भुवः का अर्थ क्या होता है? यो मुमुक्षुणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम धर्मात्मनाम सर्वं दुःखम अपानयति दूरीकरोति स अपानः दयालुरीश्वरः इति भू शब्देन ज्ञेयः। बड़ा इसके अंदर सब कुछ आ गया। उपासना करते समय भक्त निश्चित रूप से हो सकता है विद्वान नहीं हो, विद्वान नहीं होने के बाद भी उपासना कर सकता है, पर कुछ विद्वत्ता पूर्ण वाक्य सुनने के पश्चात और अच्छे ढंग से उपासना की जा सकती। तो वे कहते हैं भुवः। जब हम परमेश्वर को कहते हैं वह सब दुखों से छुड़ाने हारा है, हाँ है, छुड़ाता भी है। और जब स्वः का अर्थ करते हैं तो ये कहते हैं कि स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। अब सामान्य सा प्रश्न होता है, देखिए हम प्रश्न उठाते नहीं है, न स्वयं से करते हैं और न अन्यों से करते हैं, इसलिए कई गड़बड़ियां, और करते हैं तो कहीं के कहीं प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न करना चाहिए वह नहीं करते हैं। कभी बुद्ध के सामने एक प्रश्न आया और बुद्ध से लोग पूछते थे कि भाई हमें बताओ सृष्टि किसने बनाई, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का रचयिता कौन है, मनुष्य जन्म लेता है कि नहीं। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था, उदाहरण था या उनके जीवन की घटना थी। एक हरिण, एक मृग जंगल का, वह उसके प्राण पर खेरू उड़ गए थे और उससे 3-4 लोगों ने एक साथ बाण मारा। जब जैसी बाण मारा और वह तड़फ रहा था, उस समय 10 लोग आ गए और 10 लोग चर्चा करने लगे, यह बाण पूर्व से आया है, यह बाण पश्चिम से आया है, यह बाण उत्तर से आया है, यह बाण शिकारी ने मारा है, यह बाण 1 इंच या थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर गया है, कोई कहता है यह बाण उसके हृदय को बींध रहा है। अनेक प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे, परंतु कोई उन बाणों को हटा नहीं रहा था और उसको जो तड़फड़ाहट थी, उस तड़फड़ाहट से बचाने का कार्य कोई भी नहीं कर रहा था। तो कहते हैं बुद्ध ने कहा, अरे भाई सब ये मत देखो कि बाण कहां से आया है, ये देखो कि बाण लगा है, ये देखो कि बाण लग करके वह दुखी है, ये दुख से कैसे बच सकता है, यह परम कर्तव्य है हमारा, और कुछ कर्तव्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध ने केवल और केवल सर्वम दुखम सर्वम अनात्मम, तो सर्वम दुखम को दूर करने का उन्होंने उपाय दिया। उन्होंने कहा भाई दुख है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख कहां से आया, दुख है और दुख है तो दुख को मिटाना है, तो हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए दुख को मिटाना। तो परमेश्वर कहते हैं कि दुख को मिटाना है, दुख मैं मिटाता हूं। परमेश्वर दुख मिटाता है, पर
मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, क्यों जी कभी दुख मिटे हैं हमारे? कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको जो माइक बंद हो गया शर्मा जी, माइक बंद हो गया शर्मा जी, माइक बंद हो गया शर्मा जी, माइक। आपने किसी से सुना है? और यदि सुना है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुना है तो गड़बड़ है। या आपने कभी सुनाया है कि हाँ मैं परमेश्वर की उपासना करता हूं और मैं दुखों से बचा हूं? यदि आप ऐसा कह सकते हैं हिम्मत के साथ तो आप परमेश्वर मानते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो अभी आपने परमेश्वर की उपासना नहीं की है, ये निश्चित है। मैं अनेक लोगों से मैं भी पूछते रहता हूं, क्यों जी आपके दुख कुछ कम हुए हैं? तो लोग कहते हैं दुख कम कहां से होंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों? मैं तो आपको देखता हूं, आप तो प्रतिदिन लोटा लेकर के जल का और रोज शिव जी पर चढ़ाते हैं, फिर भी आपके दुख कम नहीं होते हैं। फिर कोई एक आध व्यक्ति मुझे ऐसा मिल जाता है, कहता है हाँ मेरे दुख कम हुए हैं। मैंने कहा क्या कम हुए हैं? मेरे बेटे की शादी हो गई। वाह क्या बात। हाँ ये भी दुख कम होने का एक हो सकता है कारण हो, ये भी दुख है, बेटों की शादी नहीं हो रही है। आपका माइक बंद हो गया शर्मा जी, माइक बंद हो गया शर्मा जी, माइक बंद हो गया शर्मा जी, शर्मा जी माइक बंद हो गया शर्मा जी, माइक बंद हो गया, माइक बंद, आवाज नहीं आ रही शर्मा जी, माइक बंद हो गया। हेलो दुबे जी, माइक बंद हो गया शर्मा जी का। क्या करें, आप बोल तो रहे, सुन नहीं रहे हैं का? हाँ ये मेरा दुख दूर हो गया, तो ये भी हो सकता है कि हो गया हो। ये तो वैद्य के पास जाने के पश्चात भी आप दुख से दूर हो सकते हैं। फिर कहते हैं हाँ भाई, मुझे कोई व्यक्ति मिलता है, कहता है मैं रोज नमाज पढ़ता हूँ और मेरा भी दुख दूर हुआ। मैंने कहा क्या दुख दूर हुआ? तो कहता है कि मेरा दुख जो दूर हुआ है, मैं नमाज पढ़ता था, मेरे पास मैं गरीब था, आज मैं धनवान हो गया हूँ, ये मेरा दुख दूर हो गया है। हो सकता है उसका दुख दूर हुआ। फिर मुझे कोई व्यक्ति मिलता है, वो कहता है मैं रोज यज्ञ करता था, इसने मेरा दुख दूर हुआ। मैंने कहा भाई तुम्हारा दुख क्या दूर हुआ? कहता था मेरे पास घर नहीं था, मेरा अच्छा घर बन गया और अब मैं बहुत बढ़िया समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया हूं, ये भी दुख दूर हुआ। फिर मैंने सोचा भाई जब सामान्य व्यक्तियों के एक यज्ञ करने से भी एक का दुख दूर हो रहा है, एक का नमाज पढ़ने से भी दुख दूर हो रहा है, एक का मंदिर में जाने से भी दुख दूर हो रहा है। अभी तो एक हमारे संत हैं और वो कहते हैं एक लोटा जल और सारा फल, अर्थात एक लोटा जल चढ़ा दो और सारे दुखों से दूर हो जाओ। लाखों की भीड़ लगी हुई है दुख दूर करने के लिए। फिर आप कौन से भुआ की बात कर रहे हैं पंडित जी? आप किस भुआ की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर दुख का विनाशक है? और यदि इनके भी दुख दूर हो रहे हैं तो फिर ये क्या बात है? फिर यही करें ना, हम कहाँ उपासना करते बैठे। परंतु परमेश्वर दुख दूर करता है, पर परमेश्वर के दुख दूर करने की विधि अलग है। ये तो सांसारिक लोग भी दुख दूर कर सकते हैं, पर परमेश्वर किन दुखों को दूर करता है, उन दुखों की आज हम चर्चा। उपासना से दुख दूर होता है, प्राणों का प्राण कहने से दुख दूर होता है, पर वह दुख परमेश्वर आध्यात्मिक दुखों को भी दूर करता है, आदि भौतिक दुखों को भी दूर करता है, आदि दैविक दुखों को भी दूर करता है। परंतु जो कोई ये कहे कि मैं शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया इसलिए मेरा ये दुख दूर हुआ, तो मैं उससे कहूंगा भाई शंकर जी को जल चढ़ाने से दुख दूर नहीं हुआ है, अपितु तू परमेश्वर के जरूर कुछ नियमों का पालन कर रहा है। जो व्यक्ति स्वस्थ हुआ था तो उसे मैंने कहा आपने कहीं ना कहीं पथ्य का पालन किया था या नहीं किया था? तो उसने कहा मैंने पथ्य का पालन किया था। और पथ्य का पालन करने से तो मैंने कहा परमेश्वर का नियम है कि जो भी पथ्य का पालन करता है वह स्वस्थ हो जाता है, और परमेश्वर का ये नियम है कि जो अपथ्य का पालन करता है वह रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो परमेश्वर के नियम का आपने पालन किया, इसलिए आपका दुख दूर हुआ। नमाज पढ़ने से दुख दूर नहीं, मंदिर जाने से दुख दूर नहीं हुआ, यज्ञ करने से भी दुख दूर नहीं हुआ। परमेश्वर के नियम का पालन जहां जहां पर जिसने जिस जिस मात्रा में किया
उतना उतना उसका दुख दूर होगा। फिर कुछ लोग इतना ही जान लेते हैं और सोच लेते हैं मेरे बेटी की शादी हो गई थी मंदिर में जाने से, इसलिए बस वो सदा मंदिर में जाते रहता है और सोचता है अब बिटिया की शादी हो जाएगी, फिर सोच लेता है उसके बेटों की शादी हो जाएगी और इसी में खुश हो जाता है और यहीं तक समाप्त। पर परमेश्वर की उपासना यहीं समाप्त होती है? नहीं, यहां समाप्त नहीं। फिर किस भुआ की बात अब की जा रही है? कौन से दुखों से दूर होने की बात की जा रही है? और ये दुख कैसे दूर होगा? चिंतन तो करना पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा और ये जानना भी पड़ेगा कि हाँ, दुख दूर होता है परमेश्वर की उपासना से। तो मैंने जैसे कहा कि अपथ्य किसी ने पाला, किसी ने परिश्रम किया, उसके पास धन आ गया। तो धन क्या नमाज पढ़ने से आया था? नहीं, धन आया था, परंतु किससे आया था? परमेश्वर कहते हैं भाई तू परिश्रम कर और परिश्रम करने वालों के पास धन आएगा। उसने परिश्रम किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परंतु मैं यहाँ पर उपासना करने बैठा और मुझे तो लॉलीपॉप से अपना दुख दूर नहीं करना है। एक व्यक्ति को भूख लगी और किसी ने छोटी सी चॉकलेट भी उसे दे दी तो उससे भी उसका दुख कम होगा, क्योंकि उसे कुछ खाने को मिला है, तो हो सकता है उसका भूख का दुख कम हो जाए। परंतु पूर्ण दुख का पूरा जो उसका भोजन है, वो भोजन जब तक पूर्ण नहीं मिलेगा तब तक उसका पूरा दुख दूर नहीं होगा। क्या आप केवल इतने ही दुख को दूर करना चाहते हैं? क्या आप केवल बेटे की शादी तक ही सीमित होना चाहते हैं? क्या आप केवल शरीर को स्वस्थ होने तक ही सीमित होना चाहते हैं? क्या आप केवल अपने मकान को बनाने तक ही सीमित होना चाहते हैं? क्या रोटी कपड़ा और मकान के दुख को दूर होने का नाम ही आप दुखों से दूर होना है? फिर और आगे जाए, हम चिंतन नहीं करते इसलिए गड़बड़। क्या क्या जिनके बेटों की शादियां हो गई उनके सारे दुख दूर हो गए? क्या क्या जिनके पास में धन आ गया उनके सारे दुख दूर हो गए? क्या जो लोग स्वस्थ हो गए उनके सारे दुख दूर हो गए? कभी सोचा है? नहीं सोचा। अब नहीं सोचा इसलिए गड़बड़, नहीं प्रश्न किया इसलिए गड़बड़ हुई, और स्वयं को भी प्रश्न नहीं आया इसलिए गड़बड़ हुई। पर दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा भी मिल गया तो वो सोचते मेरे दुख दूर हो गए, बस बात। एक व्यक्ति होता है वो कहता है नहीं नहीं मुझे संपूर्ण दुखों से मुक्ति चाहिए। ये यहाँ पर हुआ की बात आती है। यो मुक्षुणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम धर्मात्मनाम सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति स दयालुरीश्वर शब्देन जीय। कहते हैं मुक्षु नाम, परमेश्वर किनके दुख दूर करता है? परमेश्वर मुक्षुओं के दुख दूर करता है। मुक्ता नाम, जिनको मुक्ति की ओर जाने की ललक है उनके दुख दूर करता है। स्व सेवका नाम, जो परमेश्वर की सेवा में लीन है, परमेश्वर की सेवा का अर्थ बड़ा सुंदर। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु। परमेश्वर की छाया ही, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही अमृतत्व की ओर जाना है, और उसकी आज्ञा से दूर जाना ही मृत्यु की ओर जाना। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विशाविदेम। उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करें जो हमें सुख ही सुख दे। तो क्या मेरी इन छोटी चीजों से तृप्ति हो सकती है? तो ऋषि कहते हैं नहीं, इन छोटी चीजों से तृप्ति नहीं होती। मुझे तो पूर्ण सुख चाहिए। जो पूर्ण सुख चाहता है वही व्यक्ति भुआ की उपासना करे। जो पूर्ण सुख नहीं चाहता है, जो छोटे मोटे सुख चाहता है, उसे तो कहीं पर भी प्राप्त हो। परंतु क्या सुख है और क्या दुख है, इसे भी थोड़ा सा समझ तो आपको आगे बढ़ने में आनंद आएगा, उपासना करने में आनंद आएगा। दुख क्या है और सुख क्या है? योग दर्शन का ऋषि बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, अनित्य, अशुचि,
दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मसु ख्याति अविद्या। अविद्या दुख है और विद्या सुख है। अब देखिए, अब थोड़ा सा विषय अलग हो जाए। आप दुख से दूर तो होना चाहते हैं, पर कौन से दुख से दूर होना चाहते हैं और क्यों होना चाहते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो कहते हैं अनित्य अशुचि, अनित्य में नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना और अनात्म को आत्म मानना, ये अविद्या है। और जो इस अविद्या में पड़ा है वह दुखी है और वो सदा दुखी रहेगा, भले ही कितना रोटी कपड़ा मकान उसके पास में आ जाए, कितना धन आ जाए, कितनी संपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी भू का स्वामी बन जाए, फिर भी वह दुखी रहेगा। और हम देखते हैं धनवान व्यक्ति के पास जाकर के कभी पूछिए, क्यों भाई आप पूर्ण सुखी हैं? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं पूर्ण सुखी नहीं, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। ऐसा मैंने कहते हुए अनेकों को सुना है। वो कहता है सब कुछ है, संपत्ति है, गाड़ी है, घोड़े है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। तो शांति कौन से वाले दुख को जाने से आएगी, वो यहाँ पर चर्चा। अविद्या के जाए बिना सुख हमारे पास में नहीं आएगा। जब तक अविद्या है कहीं न कहीं से दुख। तो कहते हैं अनित्य को नित्य मानना। जब तक ये रोटी कपड़ा मकान ये सब अनित्य है, भू की उपासना आगे बढ़ेगी ना। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये सब अनित्य है, और यदि इनकी उपासना में मैं लगा रहूंगा, ऐसा नहीं कि इनकी उपासना नहीं करनी है, आवश्यकता जितनी है आवश्यकता के लिए इनकी उपासना करना ही पड़ेगा, पर आवश्यकता हो जाए तो मर्यादा को वहां पर समाप्त करना है और आगे बढ़ना है। परंतु मैं तो जीवन भर इसी में लगा रहता हूं। इसीलिए ऋषि कह रहा है कि अनित्य की पूजा में नहीं लगना है। अनित्य की पूजा करेंगे तो दुख ही दुख आएंगे, और कैसे दुख आएंगे वो भी सुन लीजिए, उसके बिना मजा नहीं आएगा। तो कहते हैं 4 प्रकार के दुख आएंगे यदि आपने किसी भी प्रकार के सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखी सांसारिक, तो वो 4 प्रकार के दुख लेकर के आता है। और ये 4 प्रकार के दुख, यही तो ईश्वर को समझना है, यही तो ईश्वर को जानना है। वह मुक्त लोगों को सुख देता है, याद रखना, वह मुक्त लोगों को सुख देता है। वह स्वयं परमेश्वर की जो सेवा में युक्त है, परमेश्वर की जो आज्ञा पालन में मग्न है, उनको ही सुख देता है, अन्य किसी को सुख नहीं देता है। अन्य किसी को धन दे देगा, अन्य किसी को बल दे देगा, अन्य किसी को विद्वान भी बना देगा, बुद्धिमान भी बना देगा, पर सुखी नहीं। सुखी तो यहां से, सुख तो यहां से शुरू होगा। तो कहते हैं कि अनित्य को नित्य मानना, जो अनित्य को नित्य मानेगा वह कभी भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम अविद्या है। फिर कहते हैं जो अपवित्र को, फिर आप पूछिए, प्रश्न कीजिए कि अनित्य को नित्य, हम तो नित्य को नित्य मानते हैं। भाई ये जितने भी संसार के जड़ पदार्थ है वे सब अनित्य हैं, और हम क्या करते हैं, इन जड़ पदार्थों की प्राप्ति को ही सुख तो समझ रखा है हमने, और ये जड़ पदार्थों की प्राप्ति में ही तो लगे हैं। तो जड़ पदार्थों की प्राप्ति में लगे हैं और उनका जो सुख मिलता है तो निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए सुख रहता है, बाद में वो सुख चले जाता है। फिर इसी प्रकार से जो अपवित्र है उसको पवित्र, ये शरीर कैसा है, पवित्र है या अपवित्र? दुनिया को यह शरीर ही सबसे अधिक पवित्र लगता है, और इसीलिए तो इसी के चक्कर में तो लगा हुआ है कि मैं इसको अत्यधिक सुंदर बना दूं, अत्यधिक मोटा तगड़ा बना दूं, अत्यधिक और कुछ बना दूं, और इसीलिए इसी चक्कर में लगने के कारण ये अपवित्र है शरीर। अब इसको जानना पड़ेगा कि कैसे अपवित्र है। विद्या तो बढ़ानी है ना, बिना विद्या बढ़ाए सुख प्राप्त नहीं होगा। केवल वह कहते रहेंगे, स्वह स्वह कहते रहेंगे, तो हमारा दुख दूर। बात गड़बड़ कहां से होती है, मुझे जाना है दिल्ली, मुझे जाना है मुंबई, मैं ट्रेन में भी बैठ गया हूं, पर मुंबई नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो लोग
चिंता नहीं करते हैं, लोग प्रश्न नहीं करते हैं, विचार नहीं करते कि मैं मुंबई क्यों नहीं पहुंच पा रहा। एक विद्यार्थी पढ़ने बैठा है या हम सभी हैं, यदि अखिलेश भी प्रवचन दे रहा है, कोई बात कह रहा है, और जब मैं अखिलेश के जीवन में देखता हूं कि ये तो दुखी दुखी है, ये तो परेशान ही परेशान है, जब मैं इसे फोन करता हूं तो कहता है अरे दुबे जी बड़ा कष्ट है, अरे आर्य जी मैं तो बड़ा परेशान हूं, तो फिर इसका तात्पर्य है कि अखिलेश ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा है। देखिए, लक्षणों के आधार पर कार्य की सिद्धि को जाना जाता है। यदि आपके पास वे लक्षण घट नहीं रहे हैं तो प्रश्न कीजिए ना, परेशान होइए कि मैं तो रोज संध्या कर रहा हूँ, रोज यज्ञ कर रहा हूँ, रोज ओम ओम भी बोल रहा हूँ, रोज भू भुव स्वः भी बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे दुख जस के तस हैं। ऐसा कहिए किसी को, कभी कहा है? यदि नहीं कहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, दुख दूर हो गए हो तो भी कोई मतलब नहीं है, पर दुख दूर नहीं हुए, रोज उपासना कर रहे हैं। कभी पूछा है मैं पानी खूब पी रहा हूं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है? कभी किसी से पूछा है? अगर पूछा है तो आपके अंदर एक अग्नि की ज्वाला विद्यमान है, और नहीं पूछा है तो वह ज्वाला विद्यमान नहीं है। कई बार डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं, कहते हैं मैं कितना भी खाता हूं फिर भी मेरा पेट नहीं भरता है, तो उससे वैद्य कहते हैं हाँ भाई तुझे भस्मक का रोग है। पर पूछना तो चाहिए, हम पूछते ही नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा ही चलता होगा, सबके साथ ऐसा ही होता होगा, सब लोग अंदर से दुखी रहते हैं, ये सब बात की बातें हैं, ये सब प्रवचन की बातें, कोई सुखी उखी नहीं है। आप ऐसा भी मन में कभी, अरे ऐसा भी विचार आए तो वो भी पूछो, ऐसा भी विचार आए तो वो भी सामने रखो। क्यों भाई, आप भी उपासना करते हो, आप भी ईश्वर की भक्ति करते हो, आपके दुख दूर हुए हैं क्या? वो भी कह देगा भाई मेरे भी दुख दूर नहीं हुए, तो आपको समझ लेना कि हम बराबरी के हैं। फिर तीसरे से पूछो, महर्षि दयानंद ने क्या किया? उनको किसी ने कहा ये ईश्वर है, जब उन्हें समझ में नहीं आया ये ईश्वर नहीं, तो उन्होंने दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, चौथे को पूछा, और इतना ही नहीं, पूछते गए पूछते गए पूछते गए, और तभी तो अंत में उन्होंने कहा कि यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, यही तो मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। और फिर अंत में उन्होंने जाना, अंत में उन्होंने पहचाना। ऐसा कभी हमने किया है? ऐसा कभी हम करते हैं क्या? कभी मैं रोज भोजन करता हूँ फिर भी मेरा पेट नहीं भर रहा है, फिर भी मैं रोज दूध पीता हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हो रहा हूँ, मैं रोज मावे मेवे खाता हूँ फिर भी मेरा शरीर बलिष्ठ नहीं हो रहा है, तो हम चिंता करने की बात तो है ना। यदि मैं संध्या करता हूँ, यदि मैं उपासना करता हूँ, यदि मैं प्रवचन सुनता हूँ, यदि मैं प्रवचन देता हूँ, और फिर भी मेरे अंदर कहीं भी सुख नहीं आ रहा है, तो भाई गड़बड़ है, बीमारी है, और उस बीमारी को पहले पहचानना पड़ेगा, तब स्वः और तब भुवः शब्द को जान पाए। नहीं तो केवल भुआ भुआ रट रट के, जैसे कि अभी आदरणीय मुनि जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात की, स्थाणुरयम हार हार किलाल भूदित्य वेदम न विजानाति योर्थम सहित सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पात्मा। बड़ी गजब की बात कही गई है कि आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, और वो यदि उसका फल नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि या तो मेरी उपासना में गड़बड़ है, या तो मेरे शब्दों में गड़बड़ है, या मेरे जीवन में। इसलिए ऋषि कहते हैं कि भाई पहले अविद्या को जान लो। अविद्या है तो दुख है, अविद्या नहीं है तो दुख भी नहीं। फिर और थोड़ा सा आगे जाते हैं, कहते हैं कि फिर विद्या कैसे बनेगी? तो कहते हैं नित्य को नित्य जान लो, परमेश्वर नित्य है, आत्मा नित्य है, इन्हें जान लो। नित्य को नित्य जान लिया, जो पवित्र है उसको पवित्र जान लिया, जो आत्म तत्व है उसको आत्म जान लिया, और जो सुख है उसको जान लिया, तो कहते हैं ये विद्या बन जाए। तो कहते हैं सांसारिक जितने सुखों की प्राप्ति करने की मेरी इच्छा रहेगी तो उसके पीछे 4 प्रकार के दुख आएंगे ही आएंगे। इसलिए परमेश्वर की भक्ति करने वाला, उसकी उपासना करने वाला कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करता है। ये गायत्री मंत्र के अंत में की जो अंत का पद्य है वो क्या है?
वो यही कहता है धियो यो न प्रचोदयात्। वो ये नहीं कहता है कि मेरे पास धन आ जाए, वो ये नहीं कहता है कि मेरे पास संपत्ति आ जाए, वो तो कहता है धियः, केवल उत्तम गुण कर्म स्वभाव में चलने वाली बुद्धि मेरे पास आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। केवल बुद्धि की प्रार्थना परमेश्वर से की जाती है और कुछ नहीं मांगा जाए। और कुछ मांग लिया तो आपने बहुत लॉलीपॉप मांग लिया। आप गए तो हैं राजा के पास और राजा ने कहा क्या चाहिए मांग लो, और आपने कहा मेरे घर में झाड़ू नहीं है, मुझे झाड़ू देना है, मुझे झाड़ू दे दीजिए। तो ये तो कितनी छोटी बात है, ये तो कितनी गड़बड़ बात है। अरे राजा के पास जाओ तो राजा जैसी बात ना, परमेश्वर के पास जाओ तो संसार में 4 प्रकार के दुख है यदि आपने सांसारिक विषय मांगे तो। इसलिए यहाँ पर मुमुक्षु नाम की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर मुक्ता नाम की बात कही गई है। तो कहते हैं कौन से दुख है 4 प्रकार के संसार में, वे भी जान लीजिए। कहते हैं संसार में 4 प्रकार के दुख है, तो उसके लिए भी ऋषि एक सूत्र कहते हैं और बड़ा सुंदर कहते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। जो परमेश्वर की उपासना करता है, जो भू की उपासना करता है, जो स्व की उपासना करता है, वो ये जान लेता है कि यदि मैं केवल संसार के दुखों से दूर होना चाहूंगा तो ये दुख तो कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि संसार के कोई सुख भी आ गए मेरे पास तो ये भी 4 प्रकार के दुखों से युक्त होंगे। उन्होंने कहा कौन से 4 प्रकार के दुखों से युक्त होंगे? तो कितनी गजब की बात कहती है और बात समझने की। उनका परिणाम दुख है, समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए इस परिणाम दुख। आपने संसार का सुख मांगा, आपने क्या मांगा? एक गुलाब जामुन मांगा। आपको गुलाब जामुन बड़े अच्छे लगते हैं, आपने उसके लिए पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने के पश्चात आपको वह प्राप्त हो गया, आपने उसे खाया, खाने के बाद में आपने कहा वाह बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख हुआ। हो सकता है भुआ से परमेश्वर दुखों का नाश करने वाला है, हाँ है, उस गुलाब जामुन से भी दुख का नाश हो रहा है, आपकी जो इच्छा थी उसकी पूर्ति हो रही है, परंतु वह पूर्ण दुख का नाश नहीं कर रहा है, अपितु वह गुलाब जामुन जो आपने खाया है वह एक नए दुख के लिए आपको तैयार कर रहा है। आप कहेंगे नहीं जी, गुलाब जामुन खाने से तो सुख हुआ। अच्छा जी, गुलाब जामुन खाने से सुख मिल गया, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या आपकी इच्छा कल पुनः गुलाब जामुन खाने की होगी या नहीं होगी? आपने कहा नहीं होगी, मैंने तो 8, 10, 15 गुलाब जामुन खा लिए थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दूसरे दिन नहीं होगी, तीसरे दिन नहीं होगी, पर चौथे दिन फिर होगी या नहीं होगी? आपने कहा होगी। तो चौथे दिन गुलाब जामुन खाने की इच्छा आपकी जागृत हो गई। अब देखिए, थोड़ा परिणाम दुख का समझ लीजिए। दुख को समझ लिया तो ही सुख आएगा, और दुख को नहीं समझा तो सुख नहीं आएगा। तो कहते हैं परिणाम दुख क्या है? गुलाब जामुन की इच्छा हुई, अब आपके पास आज तो पैसे थे, आज तो धन था, आज गुलाब जामुन बनाने की सामग्री भी उपलब्ध थी, और इसलिए आपने गुलाब जामुन खा लिया। पर कल आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपकी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, ट्रेन कहीं रुकती नहीं है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास धन भी है, परंतु आप उसको मंगवा नहीं सकते हैं। तो गुलाब जामुन की याद में आपको व्याकुलता होगी या नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। आपको लगेगा मुझे खाने को मिले। आपने कभी कभी उन तंबाकू खाने वालों को देखा होगा कि ट्रेन में तंबाकू खाने के लिए भी कितने लालायित होते हैं। तंबाकू खाने से उन्हें सुख मिलता है, परंतु यदि तंबाकू नहीं मिलती है तो क्या मिलता है जी? व्याकुलता होती है, परेशानी होती है, वे सोचते हैं कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब जो ये व्याकुलता है ना, ये व्याकुलता और कुछ नहीं है, परिणाम दुख है। आपने एक बार खाया और वो अनेक बार करने के लिए आपको प्रवृत्त कर देती है, और जब नहीं मिलता है तो आपको व्याकुलता होती है।
आपको घबराहट होती है, और ये जो घबराहट है ना, ये जो व्याकुलता है ना, इसी के नाम परिणाम दुख है। और इसीलिए सांसारिक सुख की इच्छा योगी व्यक्ति, साधना वाला व्यक्ति, उपासना करने वाला व्यक्ति नहीं करता है। वो कहता है यदि ये चीज आ भी गई तो आने के पश्चात भी क्या हो जाएगा, मुझे दुख ही मिलने वाला है, इसलिए वो इसकी इच्छा नहीं करता। वो क्या कहता है कि ये अंत में मुझे दुख देगा, परिणाम दुख देगा, ताप दुख देगा, संस्कार दुख देगा। ये एक अलग व्याख्या का विषय, ये अलग एक चर्चा का विषय, और इसकी चर्चा भी हम कभी करेंगे। फिर मैं आता हूं गुह के पास। तो कहता है मोक्षु नाम। तो मोक्ष कौन है जी? मुमुक्षत्वम मोक्षेच्छा। मोक्ष की इच्छा करने वाला ही मोक्षत्व को प्राप्त करता है। वो उसी का नाम मोक्षत्व है, कि मैं मेरे अंदर मोक्ष की प्राप्त करने की इच्छा हो, क्योंकि बिना मोक्ष के सभी दुख दूर नहीं हो सकते हैं। सामान्य वस्तुओं से दुख मैंने दूर किए, परंतु पूर्ण मोक्ष की इच्छा रख करके जब तक मैं उपासना मार्ग में नहीं जाऊंगा, तब तक मेरे सारे दुख दूर नहीं होंगे। तो फिर ऋषि कहते हैं वह सब क्लेशों, सब दुखों को दूर करने वाला है, सब दुखों से छुड़ाने वाला है। फिर कहा स्वयं सुख स्वरूप है, और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति कराने आ रहा है। फिर यहाँ पर आत्मनिरीक्षण की बात आएगी कि मैंने उपासना की, मेरा दुख दूर नहीं हुआ, तो इसका तात्पर्य हुआ कि मुझे किसी और अन्य प्रार्थना की या उपासना की आवश्यकता है। अब यहाँ पर फिर से योग के विषय की ओर जाता हूं। अब जब योग के विषय की ओर जाता हूं, तो फिर मुझे पता चलता है कि मैंने नित्य वस्तुओं को जाना या नहीं जाना। अब ये उपासना में नित्य क्या क्या है, और मैंने अभी बताया था कि नित्य परमेश्वर है, मैंने कहा था कि नित्य आत्मा तत्व है। तो मैं सभी चीजों में जब भी किसी कार्य को करूंगा, तो मैं केवल आत्मा के लिए कार्य करूंगा। शरीर की रक्षा भी यदि मुझे करनी है, धन की प्राप्ति भी मुझे करनी है, तो फिर मैं किस लिए करूंगा? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणा। बड़ा सुंदर। क्या कहा कि मैं शरीर, अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने उपासना की तो क्या हम शरीर की रक्षा नहीं करें? करना है, पर उद्देश्य क्या होगा कि ये शरीर की रक्षा भी मैं क्यों करूंगा? शरीर की रक्षा भी केवल और केवल इसीलिए करूंगा कि मुझे आत्मा की उन्नति करना है। मैं धन की रक्षा भी इसीलिए करूंगा क्योंकि मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति करना है। मैं घर भी इसीलिए बनाऊंगा कि मुझे आत्म तत्व की रक्षा करना है। क्या ऐसा करता हूं? ऐसा करता हूं तो निश्चित रूप से मैं दुख को दूर करने का उपाय कर रहा हूं, और ऐसा नहीं करता हूं तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे दुख कभी भी दूर नहीं। बड़ा सुंदर एक भजन कोई गाते हैं, हमारे विद्वान लोग गाते हैं कि दुख दूर करता है परमेश्वर। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर दुख दूर करता है। अब मैं आपको उदाहरण के साथ देता हूं कि परमेश्वर कैसे दुखों को दूर करता है। देखिए, जहां दृष्टि बदली कि वहां सृष्टि बदली, और दृष्टि नहीं बदली तो सृष्टि भी नहीं बदली। दृष्टि बदलने का नाम ही उपासना है। और दृष्टि कैसे बदली जाती है और कैसे दुख से दूर हुआ जाता है, बड़ा सुंदर उदाहरण दे। आप घर में हैं, एक ऋषि, एक विद्वान, एक संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। और क्या उदाहरण देते हैं? वे कहते हैं अपने शिष्यों को कि आप सभी जाइए और संसार में प्रचार कीजिए। तो शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज हम संसार में प्रचार करने जाएंगे, यदि किसी ने मुझे गाली दे दी तो मैं क्या करूंगा? मैं वेद का प्रचार करूंगा, मैं उपनिषदों का प्रचार करूंगा, मुझे गाली से दुख होता है, मुझे अपमान से दुख होता है। यदि किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मुझे दुख होगा, और मैं दुख होगा तो मैं संसार में कैसे कार्य कर पाऊंगा? आप में से भी अनेक लोग ऐसे होंगे जिनका अपमान हुआ होगा और अपमान होने के कारण बड़े दुखी हुए हों।
मैं भी कभी अपमान से दुखी होता था, पर आज मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अपमान से दुख नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर की उपासना। अब देखिए अपमान से कैसे बचना है और अपमान के दुख को कैसे बचा जाता है। ईश्वर की उपासना है। मैंने भुआ शब्द कहा है, मैंने स्वह शब्द कहा है। परमेश्वर अपने उपासकों के सब दुख दूर करता है और मेरा किसी ने अपमान कर, तो मैं क्या चिंतन करूंगा? मैं ये चिंतन करूंगा कि अपमान कौन किसका करता है। परमेश्वर का अपमान नहीं करते क्या लोग? बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी गालियां देते हैं कि मैं रोज उपासना करता था, रोज भक्ति करता था, फिर भी मेरे घर में ये घटना घट गई। वह व्यक्ति भी कह रहा है मैं भी उपासना करता हूं, परंतु उसने ढंग से उपासना नहीं। जिसने ढंग से उपासना की थी वो क्या सोचता है? जब कोई किसी का अपमान करता है तो या तो अपमान करने वाला कौन है? अबोध है, अज्ञानी है, या वह जो मैं कर रहा हूं उस कार्य को नहीं समझ पा रहा, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। तो अपमान करने वाले के ऊपर आप दया करेंगे या उसके ऊपर गुस्सा करेंगे? ये चिंतन की बात है, ये मनन की बात है। मैंने मनन किया, मैंने चिंतन किया, परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो जो भी अबोध हैं, जो जो भी अज्ञानी हैं, वे सभी ज्ञानियों का अपमान कर सकते हैं, करते हैं। ये मैंने सोचा है, और जैसे ये मैंने सोचा है उन्होंने अपमान किया, तो मेरे मन के अंदर उनके प्रति दया आएगी या गुस्सा आएगा? मेरे मन के अंदर उनके प्रति दया आएगी कि परमेश्वर इसका भला करो। क्यों? क्योंकि यह अज्ञानी है। एक वृद्ध, एक अंधा, एक सूरदास रास्ते से जा रहा, और रास्ते से जा रहा है और किसी से टकरा जाता है, और जैसे किसी से टकराता है तो उसे सामने वाला व्यक्ति कहता है तुम अंधे हो क्या? ध्यान देने की बात है, दो बातें घटेंगी। अंधे हो क्या ये कहना क्या हुआ? अपमान हुआ। अंधा ज्ञानी था, उसने कहा मैं तो अंधा हूं इसलिए अंधा कह रहा है, कोई बात नहीं। परंतु जैसे ही वो टकराया और जैसे उसने कहा अंधे हो क्या, जैसे ही उसके ज्ञान चक्षु खुले और उसने पीछे देखा, अरे ये तो वास्तव में अंधा है। तो कोई अंधे के ऊपर गुस्सा करता है क्या? यदि वो टकरा जाए तो उसकी लाठी लेता है और बाजू में उसे देता, उसे दूर कर देता है। तुरंत वह अपना विचार बदल लेता है, और जैसे ही विचार बदलता है वह उससे दुखी नहीं होता है। किसी ने अपमान किया तो हो सकता है वो अज्ञानी हो, या हो सकता है वो सही कर रहा हो, दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है वो मेरा अपमान इसलिए कर रहा हो कि मैं कुछ गलत हूं। यदि मैं गलत हूं तो मैं अपने आत्मवीक्षण के द्वारा उस गलती को जैसे ही दूर करता हूं, वैसे ही वह व्यक्ति मेरा सम्मान करने लगता है। तो ये व्यक्ति वह सम्मान कर रहा है या मैंने अपने दुर्गुण को दूर कर लिया इसलिए सम्मान कर रहा है? तो दुर्गुण को दूर करना अर्थात यह सम्मान वाली बात हो गई, और यदि दुर्गुण है तो यह अपमान वाली बात हो गई। दोनों ही बातों में मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैं परमेश्वर की उपासना करते हुए यह विचार करूंगा कि परमेश्वर यह मेरे अंदर दुर्गुण था, और उसने जब अपमान किया तब मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर यह दुर्गुण है। जैसे ही मेरे अंदर का दुर्गुण दूर हो जाता है, वह व्यक्ति समझदार होकर के समझ से मेरा अपमान करना बंद कर देता है और मेरा मान करने लग जाता है। तो यह परमेश्वर की उपासना, यह परमेश्वर की प्रार्थना हो जाती है, और यही परमेश्वर की स्तुति भी हो जाती है। तो आइए हम इस भू की, हम इस भुआ की उपासना को करना सीखें, और वो इसी ढंग से की जा सकती है कि हम जब दुखों से दूर होना चाहते हैं तो दुख क्या है, एक एक दुखों को समझें, संसार के दुखों को समझें, मन के दुखों को समझें, तन के दुखों को समझें, और इन दुखों को समझते हुए परमेश्वर की उपासना करें। और जैसे ही परमेश्वर के पास जाएंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो दुख दूर होंगे, अविद्या दूर होगी, और फिर अविद्या तो यदि मैं और आगे कहना चाहूं तो राग और द्वेष, इन सबसे सबसे अधिक दुख होता है व्यक्ति को। सुख की इच्छा करते हैं तो राग आता है, दुख की से द्वेष आता है, और ये राग और द्वेष हमको सदा परेशान करते हैं। और इन परेशानियों से बचते बचते धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है और इसकी उपासना करते जाना है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, और
मैं अब यहीं अपने वक्तव्य को समाप्त भी करना चाहूंगा और इस उपासना को आगे बढ़ाते जाना है। और ये उपासना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी दुख छूटेंगे, अविद्या छूटेगी और अविद्या से विद्या की प्राप्ति होगी। मैं आज अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। और बहुत ही उत्तम व्याख्यान पिछले 2 दिनों से आप सभी लोग सुन रहे थे। कोई प्रश्न इससे संबंधित हो तो हम उनके उत्तर आप सभी को दिलवा सकते हैं।